हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। बाज को यूं ही नहीं मिलती ऊंची उड़ान, बाज को यूं ही नहीं मिलती ऊंची उड़ान, मजबूत होते हैं इरादे और पंखों में होती है जान। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बाज के इसी एटीट्यूड की बात करने वाली हूँ, यानी ईगल एटीट्यूड। दोस्तों, इस एटीट्यूड को अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया तो न सिर्फ आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, बल्कि जिंदगी के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बाज से सीखी जाने वाली 5 ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाली हूं, जिन बातों को जानकर आप अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में ईगल एटीट्यूड पर बात करूं उससे पहले नए व्यूअर्स से कहना चाहती हूं कि आप अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ईगल माइंडसेट की, ईगल एटीट्यूड की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, बनना है तो बाज बनिए, क्योंकि बाज जितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है उतनी ऊंचाई तक कोई दूसरा पक्षी उड़ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, बाज से सीखी जाने वाली जो पहली और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि बाज कभी भी तूफानों से नहीं घबराता। आपने देखा होगा ना, जब भी आंधी तूफान आता है, तेज बारिश आती है, तो बाकी पंछी छिपकर कहीं बैठ जाते हैं, लेकिन बाज तेज हवाओं में ऊंचा उड़ता रहता है, वो हवाओं के साथ खेलता है। यानी जब भी तूफान और आंधी आता है तो बारिश में अपनी उड़ान को चेक करता है बाज, यानी वो चुनौतियों में अवसर ढूंढता है। और दोस्तों, यही वो बात है जो हमें बाज से यानी ईगल से सीखनी है। भाई, चुनौतियां और मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं और वो हर बार आएंगी, लेकिन चुनौतियों से घबराकर हार मानकर बैठ जाना, ये हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमें हमारी चुनौतियों में से अगर अवसर ढूंढना आ गया तो फिर कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। ये एटीट्यूड हम ईगल से सीख सकते हैं। दोस्तों, ईगल जब आंधी तूफान में उड़ता है तो न सिर्फ वो अपनी उड़ान चेक करता है, बल्कि अपनी एनर्जी सेव करके अपनी उड़ान को तराशता भी है। यानी जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आप अपनी खूबियों को तराशिए, आप अवसर ढूंढिए उन चुनौतियों में, उन मुश्किलों में जो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आती हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है। ये ईगल का जो माइंडसेट है ये बेहद जरूरी है जिंदगी को बेहतर करने के लिए। तो पहली बात जो ईगल से सीखने वाली है कि चुनौतियों से घबराना नहीं है, चुनौतियों में से अवसर ढूंढना है। फिर देखिए, जिंदगी की तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। दोस्तों, दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात जो बाज से हम सीख सकते हैं वो ये कि बाज का विजन बेहद क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाज की नज़र इतनी तेज होती है जो इंसानों से 4 गुना तेज होती है। और फिर आपने ये भी सुना होगा ना कि बाज की नज़र पर कभी संदेह नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है, बाज लगभग 5 किलोमीटर दूर से भी अपने लक्ष्य को पहचान लेता है, यानी इतनी तेज नज़र होती है बाज की। तो दोस्तों, क्या हम अपने विजन पर अपना फोकस शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। और यही वो बात है जो बाज से सीखने वाली है। यानी हमें अपने विजन पर ध्यान देना है, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए। दोस्तों, बाज जब अपने शिकार को फोकस में ले आता है, नोटिस कर लेता है कि ये मेरा शिकार है, तो फिर वो रास्ते में आने वाली कोई भी चट्टान हो, कोई भी तूफान हो, वो कभी घबराता नहीं है, वो लक्ष्य तक पहुंच कर रहता है। तो हम ये एटीट्यूड अगर डेवलप कर लें कि हमने जो विज़न तय किया है हमारी लाइफ के लिए, हमने जो भी गोल डिसाइड किया है, उस तक पहुंचने के लिए हमें हार नहीं माननी है, हमें कहीं ना कहीं घबराना नहीं है, अपने विज़न पर फोकस्ड रहना है। दोस्तों, ये एटीट्यूड अपनी लाइफ में ऐड करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़रा सी मुश्किलें आती हैं हम हार मान लेते हैं। यानी हम कुछ नया करने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन रास्ते में मुश्किलें आती हैं तो हमारा जो एम है उस पर से फोकस कहीं और शिफ्ट हो जाता है। यानी हम मुश्किलों पर फोकस करने लगते हैं और हम अपने एम से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो हमें ये एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है कि रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अपना जो फोकस है उसे गोल पर बनाए रखना है। और ये हमें सिखाता है
ईगल यानी बाज। दोस्तों अब बढ़ते हैं तीसरे और बेहद इंपॉर्टेंट एटीट्यूड की तरफ, जो कि हमें ईगल से सीखने को मिलता है। और दोस्तों ये जो तीसरा जो पॉइंट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये गलती हम अक्सर करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का शिकार नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, वो जिंदा और ताज़ा जानवरों का शिकार करता है। आप यकीन मानिए अपनी ज़िंदगी में अगर ये एटीट्यूड हम शामिल कर लें तो बहुत कुछ बदल सकता है। यहाँ पर मरे हुए जानवरों का जो संकेत है वो इस तरह से समझ लीजिए कि मरे हुए जानवर मतलब जो मर चुका है, जो बीत चुका है। दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा जो पास्ट है उसको हम प्रेजेंट में लेकर बैठे रहते हैं। यानी पास्ट में कुछ हमारे साथ दुखद घटना हो गई, कुछ बुरी यादें हैं, कुछ तकलीफ देने वाली बातें हैं, या कुछ ऐसा है जो जिसने हमें बहुत दुख दिया है। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में भी उसी के साथ रहते हैं। यानी हम पास्ट को प्रेजेंट में ले आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंट भी खराब कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब हम प्रेजेंट में ही नहीं जी रहे हैं तो हमारे फ्यूचर में हम कैसे होंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, ये जाहिर सी बात है, आप जानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पास्ट को पास्ट में ही रहने देना है। भाई जो बीत चुका है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम प्रेजेंट में क्यों लाएं, क्योंकि पास्ट की वजह से सारी बुरी भावनाएं हमारे मन में आ रही हैं, बुरे विचार मन में आ रहे हैं, दुख की भावनाएं आ रही हैं। यानी जो मर चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम प्रेजेंट में क्यों ला रहे हैं। तो भाई पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, उसे प्रेजेंट में मत लाइए, प्रेजेंट पर फोकस करिए, आज में जीना शुरू करिए। क्योंकि बाज कभी भी मरे हुए जानवरों का शिकार नहीं करता, वो ताज़ा जानवरों का शिकार करता है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो आज की जिंदगी है उस पर फोकस रखना है। हमने अगर हमारा आज सुधार लिया तो जाहिर सी बात है हमारा कल अपने आप सुधर जाएगा। तो दोस्तों बाज से ये वाला एटीट्यूड भी सीखने की बेहद ज़रूरत है। और ये गलती हम अक्सर करते हैं क्योंकि हम पास्ट की वजह से दुखी होते हैं। हमारी जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ये तमाम तरह की जो मानसिक स्थितियाँ हो जाती हैं, इनकी बड़ी वजह है पास्ट को प्रेजेंट में ले आना। तो ये छोड़ दीजिए, आपका प्रेजेंट सुधर जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एटीट्यूड की तरफ, जो कि ईगल से हमें सीखना है। और वो फोर्थ एटीट्यूड है, ईगल हमेशा अकेला उड़ता है और बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। और दोस्तों इतनी ऊंचाई तक उड़ता है कि कोई पक्षी कभी नहीं उड़ सकता। इसका मतलब ये है कि बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं रहता, वो हमेशा अकेला उड़ता है। तो इससे दो बातें सीखने को मिलती हैं कि एक तो ये कि हमें छोटी सोच के लोगों के साथ कभी नहीं रहना, क्योंकि छोटी सोच के लोग हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे, हमेशा आप में से कमियां निकालेंगे, कहीं ना कहीं आपको दोयम दर्जे पर रखेंगे। तो आपको क्या करना है, छोटी सोच के लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे, जो आपकी खूबियों को तराशने में आपकी मदद करे। और दूसरी बात जो इस वाले एटीट्यूड में सीखने की है वो ये कि अगर संघर्ष में आप अकेले हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है, और जब अकेला होता है इंसान तो अपनी खूबियों को बखूबी पहचान सकता है। तो आप भी अगर अकेले हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो अपनी खूबियों को तराशिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उनको पहचान कर उनको तराशिए। फिर देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों, इंसान संघर्ष में तो अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो दुनिया साथ जब होगी उससे पहले अकेले का जो संघर्ष है उसे मजबूत बनाइए। और ये हमें सिखाता है बाज, क्योंकि वो अकेला उड़ता है और वो अकेला उड़ने में घबराता नहीं है, क्योंकि यही उसका एटीट्यूड है और यही एटीट्यूड औरों से उसे अलग बनाता है। दोस्तों ये चौथा एटीट्यूड था जो हमें बाज से सीखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं पांचवें और इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड की तरफ। यानी ये जो ईगल एटीट्यूड है इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर हमने अडॉप्ट कर लिया तो हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें हम हल कर सकते हैं। और दोस्तों ये एटीट्यूड है कि आपने देखा होगा कि बाज अक्सर अपने बच्चों के जो उस बाज का जो घोंसला होता है उसमें वो अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो मुलायम घास रखता है, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो मुलायम घास घोंसले में से हटा देता है। और इसकी एक वजह है कि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे
उस मुलायम घास के आदी हो जाए, यानी वो उन्हें कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहता और इसकी ट्रेनिंग बहुत अर्ली स्टेज से वो देना शुरू कर देता है। दोस्तों, यही एटीट्यूड हमें डेवलप करना है, क्योंकि अगर हमें ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। ये एटीट्यूड हमें ईगल से सीखने को मिलता है। दोस्तों, जितने भी कंफर्ट जोन में हम रहेंगे, हम हमेशा उसी जोन में बने रहेंगे। हम ना कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, ना ही हम चुनौतियों का सामना कर पाएंगे, क्योंकि हमने वो आरामदायक सिचुएशन अपने लिए ढूंढ ली है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ नया सीखना है, अगर आपको कुछ नए गोल सेट करने हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। पूरी दुनिया आपका स्वागत करने के लिए आपके सामने खड़ी है। तो दोस्तों, ईगल से सीखे जाने वाले ये 5 एटीट्यूड बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको अगर हम जिंदगी में ऐड कर लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। यानी हम ना सिर्फ मोटिवेट होंगे, बल्कि अपने गोल को अचीव करने के लिए जिस तरह के जज्बे की ज़रूरत होगी, जिस जोश की ज़रूरत होगी, वो भी हमारी ज़िंदगी में ऐड हो जाएगा। तो कभी ना हार मानने वाले ईगल की तरह बने, ताकि जिंदगी आपका स्वागत कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप जहां चाहें वहां शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि लोग ईगल एटीट्यूड को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अपनी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलों को हल कर सकें। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।